अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ हमारी हमेशा से अव्वलीन तरजीह रही है। मसीही बरादरी की खिदमत पाकिस्तान बनते वक्त और उसके बाद आज तक बहुत नुमायाँ है। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमें मुल्क में अक़लियतों का ख्याल रखना चाहिए। मसीही बरादरी की पाकिस्तान बनने से आज तक नुमाया खिदमत हैं। 65 की जंग हो या 71 की, मसीही बरादरी का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाए। अक़लियतें ख़ुद को इस मुल्क का बावक़ार शहरी समझें। गज़ा में क़त्ल गारतगिरी का बाजार गर्म है। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। जंगबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है। क्रिसमस पर फ़लस्तीन में खून की होली ख़त्म कराने के लिए ज़ोर डालना चाहिए। वज़ीर आज़म का क्रिसमस की तक़रीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने केक भी काटा। बच्चों ने वज़ीर आज़म के हमरा तस्वीर भी बनाई। आर्मी चीफ की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी का जनरल आसिम मुनीर से ज़हार तशक्कुर। ISPR के मुताबिक मसीही बरादरी ने आर्मी चीफ का शानदार इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने मुल्क भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जनरल आसिम मुनीर ने अक़लियतों और मसीही बरादरी की मुल्क के लिए नुमाया खिदमत का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, क्रिसमस का त्यौहार हमें हमदर्दी, सखावत और गैर सगाली की याद दिलाता है। मसीही बरादरी की सकाफती, समाजी, इक़्तिसादी और मुल्की तरक्की में खिदमत कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। आर्मी चीफ ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कायद की दुरंदेश क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के असूलों पर भी रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने कहा, कायद ने न सिर्फ क़याम पाकिस्तान की राह हमवार की बल्कि कौम की तामीर का एक लाज़वाल खाका भी फराहम किया। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 13 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरारोगा में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। इलाके से दीगर खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 13 खारिजों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर जवानों पर फ़ख्र है। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से फितनाल खारिज और दहशत गर्दी के मुकम्मल सद्देबाब तक दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर कौम को नाज है। पाकिस्तान के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। तरीके इंतशार ने ये कोशिश की कि ये मिलिट्री कोड्स के मामले को बाकायदा तौर पे एक कंट्रोवर्शियल मामले के तौर पे पेश किया जाए और मिलिट्री कोड्स के इस मामले पे सियासत की जाए। जब मिलिट्री कोर्ट में किसी का ट्रायल होता है तो वो कब होता है? वो तब होता है कि जब उसने मुल्क के किसी दिफाई अदारे पर हमला किया हो। जब आप किसी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो दिफाई इदारे के पास होती है, जब आप उस पर हमलावर होते हैं, जलाओ घेराव करते हैं, आग लगाते हैं, तो फिर उस इदारे की जिम्मेदारी होती है इसको प्रोसिक्यूट करना। फौजी तंसीबात पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाया जाता है। दिफाई तंसीबात पर हमला करते हैं तो इदारा सजा देता है। तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स पर सियासत करने की कोशिश की। तहरीक इंतशार की जानिब से वावेला किया जा रहा है। बानी पीटाई अपने दौर में फौजी अदालतों के फजाइल बयान करते थे। दिफाई तंसीबात पर हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। नौबा के मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। किसी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इनको हाई कोर्ट तक वकील का हक हासिल है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू।
बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दलेराना जिद्दोजहद ने मुसलमानों को गुलामी से निजात दिलाई। इनकी अजीम क़यादत, दानिशमंदी और अनथक जिद्दोजहद से अलहदा वतन का क़याम अमल में आया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार पर अमल तरक्की का वाज़ेह रास्ता है। बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए शहर शहर तक़रीबात। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PM काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़री। फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार क़ायद पर हाज़री। फूल रखे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 148वें यौम पैदाइश पर कायद रेजिडेंसी में तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने परचम कुशाई की। बच्चों ने सरफराज भुगटी को फूल पेश किए। FC नॉर्थ बलूचिस्तान और पुलिस के दस्ते की सलामी तकरीब में सूबाई वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, आला सिविल और अस्करी हुकाम, कबायली अमायदीन की भी शिरकत। कमांडर 12 कोर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, IGFC मेजर जनरल आबिद मजहर भी तकरीब में शामिल हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कायद आज़म के यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। कायद आज़म ने सियासी जिद्दोजहद के ज़रिए तारीख़ का धारा बदला। इनके विजन, अज़्म और इस्तक़लाल से मुसलमानाने बर सग़ीर के लिए आज़ाद वतन मुमकिन हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का मुक़द्दमा नहायत वज़ाहत के साथ पेश किया। कायद एक जमहूरी और ख़ुद कफ़ील पाकिस्तान का विजन रखते थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम, हम कायद की बसीरत, गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और बेमिसाल अज़्म की याद ताज़ा कर रहे हैं। कायद आज़म ने वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। कायद आज़म की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान मौरूज़ वजूद में आया। कायद आज़म की जिद्दोजहद का सफ़र यकीन की ताकत के ज़रिए ख्वाबों की ताबीर को खराज अक़ीदत। मुसल्लह अफ़वाज कायद आज़म के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खराज तहसीन पेश करती हैं। बाबा कौम ने अनथक कोशिशों से खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आज कायद के रहनुमा उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहने का आज़म करते हैं। ISPR का पैगाम चारों वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी बाबा कौम को खराज अक़ीदत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस के रंग। वेटिकन सिटी में मरकजी दुआया तकरीब। पोप फ्रांसिस की शिरकत। दुनिया में अमन की अपील। कहा, जंगों में बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अस्पतालों और स्कूल्स पर बॉम्ब बरसाए जा रहे हैं। ब्रितानिया के वेस्टमिनिस्टर एबे में शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन की बच्चों के हमरा तकरीब में शिरकत। क्रिसमस पर व्हाइट हाउस को भी खूबसूरती से सजाया गया। सदर बाइडन का क्रिसमस पर इत्तेहाद का पैगाम। टेक्सास में ड्रोन से बने सेंटा क्लॉज तवज्जो का मरकज बन गए। रोम में बाजारों और शाहराहों को रोशनियों से सजा दिया गया। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और मेक्सिको समेत दुनिया के कई बड़े शहरों में तकरीबात। मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार को भरपूर अंदाज से मनाने में मसरूफ। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक माइनॉरिटीज़ कार्ड शुरू करने जा रहे हैं। हर 3 महीने के बाद उनको एक अच्छी अमाउंट मिलेगी घर में, ताकि वो अपना गुजर बसर जो है वो चला सके। कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है, जितने भी, चाहे वो किसान कार्ड हो या वो अपना घर स्कीम हो, जहाँ पे हम घरों के लिए आसान इक़साद पे कर्जे दे रहे हैं, जो भी है उसमें आप इक्वल हिस्सेदार हो। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबर के हुकूक दिए गए हैं। मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तान में पहली बार माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर रहे हैं। हर 3 माह बाद माइनॉरिटी कार्ड के जरिए अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद को रकम मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा कि रियासत माँ की तरह है, वो तमाम कौमों को बराबरी की निगाह से देखती हैं। हर मजहब के पैरोकारों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अपना घर, स्कीम, स्कॉलरशिप समेत तमाम प्रोग्राम्स में पंजाब के हर शहरी का हक है। मेरे दरवाजे पंजाब के तमाम अफराद के लिए खुले हैं। वज़ीर आला पंजाब ने क्रिसमस का केक काटा और मसीही बरादरी में केक और तोहफे तकसीम किए। कराची में जर्मन काउंसिल जनरल सेंटा क्लॉज बन गए। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद।
जर्मन काउंसिल खाना खूबसूरती से सजा दिया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मैरिड की भी क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी को मुनफरिद अंदाज से मुबारकबाद। जिंगल बेल्स की धुन पर तबला बजाकर मुबारकबाद की वीडियो जारी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वेटिकन सिटी के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वेटिकन सिटी के सफ़ीर को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। पोप फ्रांसिस और मसीही बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पोप फ्रांसिस की दुनिया में अमन के लिए काविशों को सराहते हैं। वेटिकन सिटी और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने का शानदार मौका है। दो तरफ़ा वफूद के तबादलों से ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत कर रही हैं। पंजाब में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। खेलों के मैदान बहाल हो रहे हैं। कहने को तो एक खिलाड़ी भी आया था जो मुल्क के साथ खेल कर चला गया। सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब को आगे ले जाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जिसकी ज़रूरत होगी। पंजाब हर शोबे में तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। कायदे आज़म की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तकरीब से खिताब। वफाकी हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने पर गौर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। फैसला वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में किया गया। डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने इत्तेफाक कर लिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन वाला मामला इफ़ाम तफ़हीम से हल हो जाएगा। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल को मनफी अंदाज में पेश किया जा रहा है। किसी को पाकिस्तान के दाखिली मामलात और खुद मुख्तारी पर बात करने की इजाज़त नहीं। साजिशें करने वाले कल भी नाकाम हुए थे, आइंदा भी होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को सही सिमत जाने से रोकने के लिए तैयार खड़ी हैं। इसीलिए मुल्क में बार बार 9 मई जैसे वाक़यात, 24 नवंबर जैसे वाक़यात जन्म लेते रहते हैं। सियासी जमात के पीछे बैरूनी ताकतों का हाथ, फंडिंग बार बार ऐसे वाक़यात रुनुमा होते हुए दिखाती है। लेकिन अगर आज वो भी समझते हैं कि मज़ाकरात से ही हल निकलना है तो ये खुश आइन है। बैरूनी ताकतें नहीं चाहती पाकिस्तान तरक्की करे मुल्क में, इसीलिए 9 मई और 24 नवंबर जैसे वाक़यात रोनुमा होते हैं। सियासी जमात के पीछे बैरूनी ताकतों का हाथ है और फंडिंग है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात से हल निकलता है तो ये खुशाइंद है। आर्मी चीफ पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए हुकूमत के शाना बशाना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया टॉक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बैरूनी ताकतों की साजिशों से मुल्क को बचाना है। हुकूमत माशी और सियासी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की क़यादत में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुराद अली शाह की इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। आलमी बरादरी से कश्मीर में भारतीय जुल्म और सितम पर नोटिस लेने की अपील। आज हुक्मरानों को अपने मुफादात नजर आ रहे हैं। मुल्क और अवाम की किसी को कोई परवाह नहीं। मुल्क में नफाक होगा तो बैरूनी मुदाखलत होगी। हुकूमत में होने के बावजूद नून लीग को पजीराई हासिल नहीं। नून लीग ने इक़्तिदार को इज्जत दो को अहमियत दी तो उनसे अलहदगी इख्तियार की। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI की जेल में तरबियत हो रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर इंतजामी जज सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भेजी गई इंतजामी फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह इंतजामी जज के ओहदे से सुबुकदोश हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था।
वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पाराचनार में इमदादी सरगर्मियां जारी। काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर पाराचनार में अद्वियात की फ्राहमी, मरीजों की मुंतकली और दीगर इमदादी सरगर्मियों के लिए मुख्तस। 500 किलो अद्वियात आज पाराचनार पहुंचाई गई। 4 मरीजों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। शहबाज शरीफ की हिदायत पर नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी रिलीफ ऑपरेशन कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है दुख और मुसीबत की घड़ी में पाराचनार के अवाम के साथ खड़े हैं। हर मजहब अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। भारत में अक़लियतों का हाल देख लें। पाकिस्तान में मसीही बरादरी तमाम शोबों में खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का तकरीब से खिताब, कहा कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद की। पाकिस्तान हमें बेपनाह कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। पाकिस्तानियों से सवाल है कि क्या हमने वाकई कदर की है पाकिस्तान की। मुल्क में जाड़े के रंग, बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। निज़ारे हसीन आज़ाद कश्मीर में मौसम शदीद सर्द, पारा नुक्ते अंजुमान से भी नीचे। वादी नीलम में दर्जा हरारत -16 तक गिर गया। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज। ज़ियारत में दर्जा हरारत -11, कोयटा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की 75वीं सालगिरह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहा कि नवाज शरीफ की दानाई, दूरंदेशी और मुल्क के लिए खिदमत हमारे लिए मशअल राह हैं। नवाज शरीफ की सियासी सफ़र पूरी कौम के लिए उम्मीद की अलामत है। पाकिस्तान को उनकी दानिशमंदाना क़यादत और खिदमत पर हमेशा नाज रहे।